सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है पवित्रता। पवित्रता हम प्रातःकाल उठते हैं तो पहले शौच जाते हैं, दांत साफ करते हैं, नहाते हैं, कपड़े साफ करते हैं और साफ ही कपड़े पहनते हैं। कोई ना गंदा रहना चाहता है, ना गंदे कपड़े पहनता है। तत्पश्चात हम अपने कमरों की सफाई करते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं, कच्चे मकानों को लोग गोबर से लीपते हैं। साल में एक बार घरों में सफ़ेदी कराते हैं। कम से कम दीपावली पर तो सभी लोग एक बार घर की सफाई एवं लिपाई पुताई करा ही लेते हैं। अमीर लोग अपने घरों की खिड़कियों दरवाजों पर पेंट भी लगवाते हैं। जूतों पर पॉलिश तो आजकल रोज प्रातःकाल ही लगाए जाते हैं। घर के बर्तन भाड़े दिन में 2 बार साफ किए जाते हैं। रसोई घर दिन में 2 बार साफ किया जाता है। शौचालय भी रोज साफ कराया जाता है। मगर क्या हम कभी अपने मन की सफाई करते हैं? क्या कोई अपने मन की सफाई के बारे में कभी सोचता भी है? नहीं सोचता है। हमारा मन सदा मैला रहता है और ये मन का मैल एक ही जन्म का नहीं है। जन्म जन्मांतर का मैल मन पर चढ़ा हुआ है। हमें इस मन की सफाई के बारे में सोचना समझना चाहिए कि इस मन में किस प्रकार की गंदगी है और मन की वह गंदगी कैसे दूर हो। मन अकेला नहीं है, इसके साथ ही बुद्धि, चित्त और अहंकार भी, ये चारों गंदगी से भरे हुए। ये गंदगी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, डाह, राग, द्वेष, घृणा, मत्सर इत्यादि अनेकानेक मैल मन के ऊपर चढ़े हुए। ये मन के मैल और कूड़ा कचरा। तो मन की सफाई के लिए कौन सा साबुन है, कौन सा पानी है और कौन सा धोबी है और धोने वाला घाट कहाँ है, कौन सा बेहतर है जो जन्म जन्मांतर से मन के ऊपर चढ़े हुए मैल को साफ कर सकता है, धो सकता है? ये साबुन है सत्संग और वो धोबी है सतगुरु। घाट है मन और सूरत। तो हमें अपने मन की शुद्धता के लिए संत सतगुरु के सत्संग में जाना चाहिए। तभी तो कहा है कि गुरु धोबी शिष्य का अपना, सावन सृजनहार, सुरत शिला पर धोइए, निक्षय ज्योतिया पार। सुचिता तीनों स्तर पर होनी चाहिए। शारीरिक, भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आत्मिक स्तर पर। यदि आप गंदे फटे कपड़े पहने हो, आपका शरीर गंदा हो, तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों संबंधियों से मिलने में हिचकते हैं, शर्माते हैं। उसी प्रकार यदि आपके कर्म गंदे होंगे तो आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलने में संकोच होगा। आप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। अतः शरीर, मन और प्राण से अपने कर्तव्य कर्म को पवित्र रखें। हमारे कर्म पवित्र होते ही मन, वाणी और प्राण तीनों पवित्र उठते हैं। शुचिता आने लगती है और इस शुचिता के आते ही सत्संग और साधन अपने आप होने लगते हैं। जिसका व्यवहार दूसरों के प्रति शुद्ध है, निष्कपट है, कमाई नेक है, वाणी में माधुर्य है, हृदय में दया तथा परोपकार की भावना है और मन में निर्मलता तथा सात्विकता है, वही साधक परमार्थ की कमाई में सफल हो सकेगा। कबीरा ये तन खेत है, मन बच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, बुबे सलुने निदान। बुबे सलुने निदान यानी जैसा बीज बोओगे वैसे फसल काटोगे। दूसरे लोग हमारी ऐसी उड़ाएंगे, निंदा करेंगे, ऐसा सोचकर अपनी पवित्रता एवं सदाचार को नहीं छोड़ना चाहिए।
क्योंकि कर्म का संबंध प्रारब्ध अपने संस्कारों और कर्मों से भी होता है। तो प्रारंभ में संस्कार बस कठिनाई अवश्य होती है, परंतु वर्तमान विचार जिनसे प्रेरित होकर कर्म होते हैं वे प्रारब्ध कर्म को क्षीण करके प्रभावहीन व हल्के करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार कर्तव्य कर्म में शुचिता एवं सत्यता निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी को लेकर कर्मयोग का विधान है। कठिनाई तो सही आदमी के ही जीवन में आती है, मगर उसका समाधान भी सतगुरु की दया से हो जाता है। केवल क्रियामान जो अब करने हैं कर्म ही बस का है। अतः मनसा वाचा कर्मणा सतर्क रहे। कर्म का दर्शन अति गहन है। इसका मार्गदर्शन गीता से मिलता है। निष्काम कर्म योगी कर्म में शुचिता एवं निर्लिप्तता प्रदान करता है। उदाहरण दधीच ऋषि का तृणवत शरीर त्याग, राजा शिवी का मांसदान, राजा मयूर ध्वज का पुत्र को चीरना, अर्जुन का भयंकर हिंसात्मक युद्ध रूपी क्रूर कर्म, सदन कसाई का हिंसात्मक कर्म नरक का हेतु नहीं बना। ये सब निष्काम कर्म के उदाहरण हैं। फिर से सुनिए कि दधीच ऋषि का तृणवत शरीर त्याग, राजा शिवी का मांस दान, राजा मयूर ध्वज का पुत्र को चीरना, अर्जुन का भयंकर हिंसात्मक युद्ध रूपी क्रूर कर्म, सदन कसाई का हिंसात्मक कर्म नरक का हेतु नहीं बना, क्योंकि ये सब निष्काम कर्म के उदाहरण हैं। तो हम सुख दुख अपने कर्मों के कारण पाते हैं। संसार में तकलीफ किसको नहीं? दुनिया में कोई ऐसा नहीं जन्मा जिसके शरीर हो और तकलीफ ना हो। हम सभी सुखी रहना चाहते हैं, मगर दुनिया में कितने लोग केवल सुख पाते हैं? सब संसार के सुख चाहते हैं। आवागमन से मुक्ति चाहने वालों की संख्या तो नगण्य है, पर लोग सबके लिए नहीं, मगर लोग दुनिया तो सबके लिए है। परलोक की ना तो जनसाधारण को समझ है और ना ही जनसाधारण परलोक चाहता है। परलोक अर्थात दुनिया की सुख संपदा तो सभी चाहते हैं। इसकी कुंजी क्या है कि हम सभी सुखी रहें? इसकी कुंजी बुद्धिमानों दुनियादारों के पास नहीं, इसकी कुंजी संतों के पास, ऋषियों के पास, महर्षियों के पास है। स्वकेंद्रित यानी स्वार्थी वृत्ति वाले कभी भी सुखी नहीं रह सकते। अगर सुखी रहना चाहते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा, रोम रोम से सबका भला चाहे और सबका भला करे, जीवन व्यवहार में शुचिता लावे, तभी सुखी रहेंगे। आवागमन से मुक्ति पाने के लिए तो शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से परे निकलेंगे, तभी आवागमन से निकल सकेंगे और तभी सूरत शब्द प्रकाश में आएंगे। संत दाता दयाल का एक शब्द है कि ए मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी बात न कहना, दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे अगर किसी को फिर गम पड़ेगा सहना, कौल और ख्याल कर तब दरिया से है मुशावर, तुम देखना ना इनकी लहरों में पड़ के बहना, मन इंद्रियों पर भाई जब तक रखना तुम बराबर, जीवित बने रहोगे तुम आत्मा पर हरदम, आत्म स्वरूप रहकर संसार में विचरना, ए मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना। तो इन शब्दों से दाता दयाल बताते हैं कि ये मेरे प्यारे भाई, मनसा वाचा कर्मणा, अपने को संभाल कर रखना, किसी की हिंसा न करना, किसी के हाथ से डंडे से मारना शारीरिक हिंसा से स्थूल हिंसा है, सूक्ष्म हिंसा विचारों की हिंसा है, खोटी बात कहकर किसी का दिल दुखाना वाणी की हिंसा है। तलवार का घाव मिट जाता है मगर बात का घाव नहीं मिटता। अगर मन में खोट है तो लाख छिपाया जाए नहीं छिपता। अगर हमने खोटी बात कही फिर बच नहीं सकते।
उसके फल भोगने से। इसलिए शारीरिक, मानसिक और प्राण के स्तर पर इंसान नहीं करना। इस संसार में चलना मुश्किल है, इसलिए संभल के चलना। दुख दोगे दुख मिलेगा, गम पड़ेगा सहना। ये मनसा वाचा कर्मणा तीनों स्तर पर हैं। लाख पर्दे में रहकर अगर किसी के खिलाफ बात मन में रखकर उसे दुख दें तो अशुभ विचार मन में आएंगे और विचार फिर वाणी में आएंगे, फिर उन कर्मों के फल से नहीं बच सकते। तो अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम। कौल और ख्याल लहरों में पड़ के बहना। कौल और ख्याल करतब दरिया से है मुशाबा, तुम देखना न इनकी लहरों में पड़ के रहना। नदी में लहरें उठती हैं, क्या कोई उन लहरों को गिन सकता है? नहीं। उसी तरह से मनसा वाचा कर्मणा नियंत्रण से करना बहुत कठिन। नदी की लहर को गिना जा सकता है, मन की तरंगों को नहीं गिना जा सकता। नियंत्रित करना कठिन नहीं, असंभव है। दुनिया मन की लहरों में बही हुई है। जो मन से दुनिया में है वो बह रहा है, जो संत मत में आया उसकी चाल दुनिया से उल्टी है। सतगुरु ही हमें दुनिया में बहने से बचा सकते हैं, मन को वश में करने की युक्ति देते हैं, संत मत के उल्टे मार्ग का मार्गदर्शन देते हैं। जो आदमी पहली बार गलती करने पर आमदा होता है तो विवेक उसे रोकता है। अगर विवेक की बात को बुद्धि ने मन से मान लिया तो गलती करने से आदमी बच जाता है। अगर मन नहीं माना, मन ने विवेक को दबा करके गलत काम कर दिया तो फिर वे गलती पर गलती करता जाता है और कर्म बंधन में बुरी तरह जकड़ जाता है। तो आत्मा के ऊपर भी कोई और है। तभी तो कह रहे हैं कि अपनी दृष्टि आत्मा पर रखकर अपने कर्तव्य कर्म को सावधानी से करो, जिससे सुचिता तुम्हारे कर्म बंधन को प्रभावहीन कर सके और तुम्हारा जीवन सुखी व खुशी का हो जाए। अपने जीवन व्यवहार में निम्न 3 बातों पर अमल करने से जीवन में सुचिता का संचार होने लगता है। क्या? जीविकोपार्जन का जो साधन है वह पवित्र हो, ईमान और पसीने की कमाई का हो। अपने संपर्क में जो भी आवे उनके साथ सच्चाई, प्रेम, दया, निश्चलता का व्यवहार। परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए पंचामृत का सेवन, सत्य, प्रेम, दया, सत्संग और साधन, ये 5 अमृत ही पंचामृत हैं। सत्य, प्रेम, दया, सत्संग और साधन, ये 5 प्रेम ही पंचामृत हैं। तो सुचिता की पहली शर्त है परिश्रम और गाढ़े पसीने की शुद्ध कमाई। जो हराम की रोटी खाता है वह परमार्थ की राह में आ ही नहीं सकता, कदापि नहीं। जैसा अन्न वैसा मन। आहार की पवित्रता से मन पवित्र होकर आत्मज्ञान में सहायक होता है। भिक्षा मांगना भी वैसे ही निषिद्ध है जैसे घूस लेना। इसमें भी औरों का संस्कार मिला रहता है। मांगना बुराई है, चाहे कभी भी हो और किसी से भी हो। यही कारण है कि सच्चे साधु किसी से दान नहीं लेते और कोई ना कोई काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोहिना आवे लाज। तो मांगन भलो न बाप सो, जो विदरा के टेक। मांगन हारा पात की सदा लगावे बेग। चाहे दुख उठाओ परंतु किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। अगर हाथ बढ़ाना है तो दूसरों की सेवा के लिए ही बढ़ाओ, इससे तुम्हारे खोटे कर्म कटेंगे और सुचिता आएगी। सेवक सेवा में रहे अनंत क्यों नहीं जाए। दुख सुख सर ऊपर से कहे कबीर सुख जाए। ईश्वर ने यदि आपको धनवान बनाया है तो धन को दूसरों की सेवा में लगाइए, ना कि निकृष्ट भोग में। दूसरों की सेवा करें और अपनी सेवा लेने की चाहना भीतर से निकाल दें। हमारे सुख के लिए दूसरा मनुष्य हमारी सेवा ना करे, ऐसे गृहस्थाश्रमी सेवक का हमें ऋणी होना चाहिए, उसका सदा भला मानना चाहिए। फिर कर्जा तो कर्जा ही है, कर देना ही पड़ेगा। तो यदि हम निष्काम भाव से संसार की सेवा कर दें तो हम और ऋण हो जाएंगे। चाहना का त्याग करके सेवा करना, यही संसार में रहने का तरीका है। तो साधक को संसार में रबर की गेंद की तरह रहना चाहिए।
मिट्टी के लौंदे की तरह नहीं। गेंद खिसकती रहती है, कहीं भी चिपकती नहीं, परंतु मिट्टी का लौंदा जहाँ चिपक जाए या जहाँ जाए वहीं चिपक जाता है। एक ही औरत, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी और किसी की स्त्री है, पर इतने आदमी उस पर कब्जा कैसे करेंगे? बस अब अपने संबंध के अनुसार आदर्श व्यवहार और सेवा करना हमारा कर्तव्य है, परम धर्म है। शरीर पवित्र हो, वस्त्र पवित्र हो, घर पवित्र हो, विचारों में पवित्रता हो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो, आत्मा तो पवित्र है, फिर उसके परमात्मा में लय होने में कोई भी बाधा ना रही, मानव देह पाने का लक्ष्य सहज ही प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।